एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसकी छोटी सी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। गोपाल बहुत परिश्रमी था, लेकिन मौसम की मार और फसलों की असफलता ने उसे हमेशा आर्थिक तंगी में रखा। एक दिन गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने एक घायल पक्षी को देखा। पक्षी के पंख टूट गए थे और वह उड़ने में असमर्थ था। गोपाल को उस पर दया आई और उसने पक्षी को उठाकर अपने घर ले आया। उसने पक्षी की देखभाल की, उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना पानी दिया। कुछ ही दिनों में पक्षी स्वस्थ हो गया और उड़ने लायक हो गया। पक्षी ने गोपाल का आभार मानते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। यदि तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए पक्षी को विदा किया और अपने जीवन में व्यस्त हो गया। समय बीतता गया और गोपाल की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक दिन गोपाल के गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और गांव वाले भूखमरी की कगार पर आ गए। गोपाल ने निराश होकर आसमान की ओर देखा और पक्षी को पुकारा, हे पक्षी मित्र, यदि तुम मुझे सुन सकते हो तो मेरी सहायता करो। गोपाल की पुकार सुनकर पक्षी तुरंत आया और बोला, तुम्हारी सहायता के लिए मैं यहां हूं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। गोपाल ने अपनी समस्या बताई और पक्षी ने उसे एक सुझाव दिया। गांव के पास एक जंगल है। उस जंगल में एक रहस्यमयी झील है। उस झील का पानी बहुत ही लाभकारी है। यदि तुम उस पानी को लाकर अपनी जमीन पर छिड़कोगे तो तुम्हारी फसलें फिर से हरी भरी हो जाएंगी। गोपाल ने पक्षी की बात मानी और झील की खोज में निकल पड़ा। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए वह अंततः झील तक पहुंचा और वहां से पानी लाकर अपनी जमीन पर छिड़क दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जमीन पर हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। गोपाल ने झील का पानी अपने गांव वालों को भी दिया, जिससे पूरे गांव की स्थिति सुधर गई। गांव के लोग गोपाल की प्रशंसा करने लगे और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने लगे। गोपाल ने उन्हें बताया कि यह सब उस पक्षी के कारण संभव हो पाया है, जिसे उसने एक बार घायल अवस्था में बचाया था। इस घटना ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उपकार करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो वह सहायता किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलती है। इस कहानी की सीख ये है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में किए गए उपकार का फल किसी न किसी रूप में हमें अवश्य मिलता है। यह न केवल हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाता है।